Hello everyone, my name is Vilam Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Entertainment। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर अप्रैल सेशन के अंदर इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अप्रैल सेशन 2022 में अपने इंग्लिश के पेपर की तैयारी बेहतर नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सॉल्यूशन जिसे पूरा देखने और समझने के बाद आप बहुत आसानी से अपने इंग्लिश के पेपर के अंदर 70+ मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर हम बात कर रहे हैं एनआईएमएस एग्जाम 2022 के इंग्लिश के पेपर को किस तरीके से आप अटेम्प्ट करके आएं ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाएं। सबसे पहले आपका सवाल ये बनता होगा, हाउ टू स्कोर 70+ मार्क्स इन इंग्लिश। सबसे ज्यादा बच्चे हिंदी के पेपर में और इंग्लिश के पेपर में फेल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये NIOS बोर्ड की एक रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से और बहुत ही गौर से देखिएगा ताकि आपको एक एक बारीकी पता चल जाए कि इंग्लिश के पेपर में आखिर NIOS बोर्ड के एग्जामिनर जो है किस तरह से आपका पेपर चेक करते हैं और वो क्या चाहते हैं जो आप लिख कर आओ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपका इंग्लिश का पेपर में एक रीडिंग सेक्शन होता है। रीडिंग सेक्शन का मतलब होता है कि अगर आपकी रीडिंग पावर अच्छी नहीं है तो आप रीडिंग सेक्शन को कभी भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करके आ सकते। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट होता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के अंदर एग्जामिनर जो है वो ये चेक करना चाहता है कि क्या स्टूडेंट्स एलिजिबल है कि वो इस लैंग्वेज को लिख सके, यानी कि क्या वो इस लैंग्वेज को लिख सकता है अच्छे से, क्या वो अपनी बात को इंप्रेशंस जो है वो सामने वाले पे छोड़ सकता है इस लैंग्वेज के थ्रू। तो वो आपके राइटिंग सेक्शन को चेक करता है, आपके राइटिंग स्किल्स को चेक करता है कि किस तरह से आपके लिखने की कला है। इससे दो बातें समझ में आ जाती हैं। पहला तो ये कि आपकी सोचने की शक्ति कितनी तेज है, क्योंकि आपको भी पता है इंग्लिश का पेपर 3 घंटे का होता है और इसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता। तो यहां पर राइटिंग में आप कितनी स्पीड से अपने पेपर को कवर अप कर पाते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जब आप लिखते हो, यानी कि राइटिंग जब आप करोगे तो राइटिंग के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है जिस पे ध्यान देना होता है वो होती है ग्रामर। और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको तो ग्रामर की स्पेलिंग भी नहीं पता। तो इसीलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें रीडिंग और राइटिंग सेक्शन के अलावा भी आपको इंग्लिश के पेपर में एक और सेक्शन मिलता है जिसमें आपके बुक्स के क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं, छोटे या बड़े, इस तरह के क्वेश्चंस, लॉन्ग या शॉर्ट। ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कहां से मिलेंगे, यानी कि इस बार अप्रैल 2022 में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा रीडिंग, राइटिंग और बुक्स, इन तीनों सेक्शन के कितने मार्क्स होते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले यही तो जानना चाहेंगे ना कि ये कितने मार्क्स के होते हैं, ताकि आप एक स्ट्रेटेजी प्लान कर पाओ कि कौन से पेपर को, यानी कि कौन से क्वेश्चन को आप सही से सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे ताकि आपको मिले फुल मार्क्स। राइट, अब देखिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा पहले राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन की, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक स्टूडेंट बुक्स ना भी पढ़े, अगर उसकी ग्रामर अच्छी है, वो राइटिंग और रीडिंग सेक्शन में बहुत अच्छी महारत हासिल कर रखी है उसने, तो मैं डैम श्योर हूं कि वो 50+ मार्क्स तो वैसे ही इंग्लिश के पेपर में ले आता है। बहुत ही आसान होता है 12th क्लास के पेपर या 10th क्लास के पेपर में इंग्लिश के पेपर के अंदर 70+ मार्क्स लाना बहुत ही ईजी होता है, लेकिन इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी प्ले करनी होती है। अब क्या है वो स्ट्रेटेजी, वो बताता हूं। रीडिंग और राइटिंग सेक्शन ये दोनों आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाता है 65 मार्क्स का, यानी कि 65 नंबर की तैयारी आपकी हो जाती है अगर आप इन दोनों पे प्रॉपर फोकस कर दो तो यहां से यहां तक इस चीज को फोकस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या सीखना पड़ेगा। आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी आनी चाहिए, आपको लेटर राइटिंग करनी आनी चाहिए, आपको आर्टिकल्स किस तरह से लिखते हैं ये पता होना चाहिए। अनसीन पैसेज में अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं, अनसीन पैसेज को सही से अटेम्प्ट करने का बेहतर तरीका क्या होता है। उसके अलावा एडवर्टीजमेंट होती है, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड होता है, सिचुएशन वैकेंट होती है, सिचुएशन वांटेड होती है। ये सभी तरह के एडवर्टीजमेंट्स आप कैसे करोगे। इसके अलावा भी एक पैराग्राफ राइटिंग भी आती है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, उस पर आपको पैराग्राफ लिखना होता है। तो ये तमाम बातों को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे इस पर निर्भर करता है कि आपके कितने मार्क्स इंग्लिश के पेपर में आने वाले हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए रिपोर्ट, लेटर, आर्टिकल। लेटर दो तरह की होती है, एक होती है क्या क्या होती है, फॉर्मल लेटर होती है, एक इनफॉर्मल लेटर होती है। राइट, आर्टिकल्स हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। राइट, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। तो कौन किस तरीके से लिखी जाएगी, और इन सबको लिखने का एक फॉर्मेट भी होता है। जी हाँ, एक फॉर्मेट होता है। और अनसीन पैसेज
बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, पैसेज में से जो निकालते हैं एक दो लाइन जो उनके क्वेश्चन से मैच करती है उसको लिख देते हैं, अनसीन पैसेज में वो फेल हो जाते हैं, मतलब नंबर अच्छे नहीं ला पाते। मैं आपको बताना चाहूँगा अनसीन पैसेज के अंदर एक ऐसी ट्रिक, आर्टिकल लिखने की एक ऐसी ट्रिक, लेटर लिखने की एक बेहतरीन ट्रिक और रिपोर्ट राइटिंग लिखने की जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत सारे बच्चे 10th क्लास के बहुत अच्छा पेपर करके आए थे उन वीडियोस को देखकर, जिसमें मैंने एडवर्टीजमेंट, अनसीन पैसेज, आर्टिकल, लेटर और रिपोर्ट के फॉर्मेट को भी सिखाया है और ये भी बताया कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप इनको लिखोगे तो आपको नंबर भी मिलते चले जाएंगे। पूरा आर्टिकल लिखने से पूरे 8 या 10 नंबर नहीं मिलते, अगर आप उसके फॉर्मेट को भी लिखकर आ जाओगे, सिर्फ फॉर्मेट को भी लिखकर आ जाओगे तो भी आपको 3 या 4 नंबर उस स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए फॉर्मेट के मिल सकते हैं। ये आपको अब तक नहीं पता, मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए आपको। देखिए, इसके लिए आपको करना यह है कि आपको सर्च करना है यूट्यूब पर सर्च करिए इंग्लिश विद मिलाप। ये मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है। जब आप इसे सर्च करेंगे तो वहां पर आपको तमाम वीडियोस मिलेंगी, रिपोर्ट की, लेटर की, आर्टिकल की, अनसीन पैसेज की, एडवर्टाइजमेंट की। पूरे इंडिया में बहुत सारे बच्चों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रही है और इवन कि इसमें से 2-3 वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो प्लीज आप अभी जाइए इन वीडियोस को देखिए, उन वीडियोस को देखने के बाद आई एम डैम श्योर कि आप इंग्लिश के पेपर में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जो लाइफ में कभी भी इंग्लिश के पेपर में हुए नहीं होंगे, राइट। तो इनको जरूर देखिए, विजिट कीजिए इंग्लिश विद मिलाप। साथ ही मैं इन सभी वीडियोस के लिंक जो है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पे क्लिक करके पर्टिकुलर उस पेज पर जाकर और उस वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से देख सकते हैं, राइट। ये मैं आपके सॉल्यूशन के लिए बता रहा हूं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर हम सिर्फ बुक्स की बात करें कि कौन सी बुक्स में से क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊं एनएमएस रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी का पीडीएफ है। आप उस पीडीएफ को लीजिए, बड़े आराम से आपका पेपर के जो मोस्ट क्वेश्चंस है ना वो उसी में से ही आ जाएंगे, आप आराम से पेपर अटेम्प्ट करके आ जाओगे, राइट। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राइट। इंग्लिश के ही नहीं सभी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहां पे क्लिक करके उन पीडीएफ्स को ले सकते हैं और उनसे अपनी स्टडी को कर सकते हैं। फिलहाल बच्चों ने अभी तक जितने भी पेपर दिए हैं पीडीएफ से, बहुत ही बेहतरीन पेपर उनके गए हैं। ज्योग्राफी ले लो, 10th क्लास का पेंटिंग ले लो, बहुत अच्छे पेपर गए हैं बच्चों के। ओके, इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसके साथ मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूं, उस नंबर पे भी पर्टिकुलर कांटेक्ट करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, जिससे कि आप बुक के 35 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स भी आसानी से अप्रैल 2022 में करके आओगे, राइट। मैं आपको 2009 यानी कि इंग्लिश का सॉल्व पेपर 2009 का, 2012 का, 2013 का, 2015 का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। बस आपको व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करना है और तुरंत वो ले लेना है। साथ ही इनका एक पर्टिकुलर लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से भी डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन पेपर को एक बार फोकस कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ये फोकस कर लिया तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। और हाँ जी, ये सॉल्व्ड है, ये सॉल्व्ड है, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, तो आप इसे आराम से समझ सकते हैं और इंग्लिश के पेपर के अंदर ला सकते हैं 70+ मार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जो भी मैंने अभी तक बताया है, जितना भी मैंने टारगेट किया है आपको देने के लिए, इंग्लिश के पेपर में पास करने के लिए बहुत ही ईजी है। तो मेरी बेस्ट विशेष है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग इंग्लिश का पेपर करने जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूं जो कि मैं हर वीडियो में एंड में देता हूं। इसके अलावा अगर आपको कोई और सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबिलिटी लग रही है एंड यू फील दैट यू कैन नॉट क्लियर दैट पेपर विदाउट हेल्प, सो यू हैव टू डू ओनली वन थिंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट्स के लिंक अवेलेबल हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, थोड़े से चार्जेबल हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं एंड आई एम डैम श्योर कि आपका पूरा पेपर उसी में से आ रहा है। आप आराम से करिए, तैयारी कीजिए। माई बेस्ट विशेज विद यू ऑलवेज गाइज। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।